देखे हो पीछे करा अरे चेहरा और नीचे लाइए आप लोग। चलिए नूरालम आप बनाना रोल करिए। नामांकन करा के आ रहे हैं क्या? आज के बारे में बताइए। आज 2 सेट में हमने पर्चा दाखिल किया और यहाँ कटेहरी की जनता मुझे चाहिए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। क्या है आपकी? अब आप सबका सहयोग चाहती हूँ। जनता की लड़ाई है ही नहीं। अब डीएम केवल खुद चुनाव लड़ रहे हैं कटेहरी का। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अरे ये कैसी बात है? जिसके परिवार रहेगा वो लड़ेगा। यादव नाराज है। डीएम साहब जो है, क्या उनके ऊपर क्या आरोप बता रही हैं आप? किस तरीके डीएम जातवाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जातवाद कैसे पता ये चीज? अरे मुख्यमंत्री जी ये है कि क्या उनके जात का कोई वहाँ चुनाव लड़ रहा है क्या? अरे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने इतना मेहनत कर रहे हैं। जब कटेहरी के माने पूरे प्रधान को और कोटेदार को सबको हड़का रहे हैं, बुला बुला के मीटिंग कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या? कटेहरी के विकास के लिए आप क्या करेंगी? अरे मैं पूरा अपना समर्पित करूंगी। जितना जीवन रहेगा जनता के लिए समर्पित है मेरा जीवन। बड़ी चुनौती है, कैसे बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती क्या है? जनता हमें, आपको बार बार बता रही हूँ, जनता चाहिए तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ। इसमें चुनौती की कोई मैडम एक चीज ये बताइए कि अगर प्रशासनिक इतना दबाव है तो ऐसे दबाव में आप, लेकिन हमें जनता के ऊपर भरोसा है। मंत्री जी आप आइए, आप यहाँ जाइए। आप पिछड़ रहिएगा, आप यहाँ आइए। भैया नीचे आईडी नीचे यार, आईडी के ऊपर कहाँ है? कौन? नूरालम आज नामांकन करने आए थे। आज श्रीमती शोभावती वर्मा जी ने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है, जिसमें एक सेट पर प्रस्तावक अनिल कुमार निषाद जी हैं और दूसरे पर अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी। 2 सेट में नामांकन दाखिल करने के काम किया है और निश्चित रूप से कटेहरी की महान जनता है, वो इस देश में बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा थी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 8.25 वोट जिताया था, लोकसभा चुनाव में कटेहरी की जनता ने 17,000 वोटों से जीत दर्ज कराने का काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय चाहे जितना भी प्रयास करें, पार्टी, हालांकि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लगभग 5 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है और 1991 कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिस चुनाव को हमने लड़ने का काम नहीं किया। कभी भी किसी भी जिलाधिकारी या प्रशासन द्वारा इस तरह से टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेरराइज करना और इस बात कहना कि मुस्लिम समाज के प्रधान आते हैं तो आप वोट डालिए, तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए, इस तरह का जो धमकी देने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अम्बेडकर नगर की महान जनता, और हमने इस बात को देखा है, अनेकों बार देखा कि जब भी प्रशासन के द्वारा जाति की गई है, जनता उसका मुंहतोड़ जवाब का काम किया है। जात धर्म के लोग, कोई भी जाति हो, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जात के लोग हों, सभी लोग माइनॉरिटी के लोग हैं बड़ी तादाद में। बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए साइकिल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। आयोग के खिलाफ आप कहीं इलेक्शन कमीशन से क्या शिकायत करेंगे आप? निश्चित रूप से करेंगे, उसको हम बना रहे हैं। जितने भी इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को, निरीक्षक को ट्रांसफर किया गया,
ये सेक्रेटरी को ट्रांसफर किया गया, लेखपाल का ट्रांसफर किया गया जाति देखकर, बीएलओ का ट्रांसफर किया गया जाति देखकर, और इसके साथ ही साथ कई बार एसडीएम का ट्रांसफर, कई बार तहसीलदार का ट्रांसफर जैसे बदलते रहते। जैसे भीटी का जो जी थे लाया गया, फिर जायसवाल जी को लाया गया, फिर उनको हटाकर सरोज जी को लाने का काम किया गया। तो इस तरह से बार बार अधिकार का ट्रांसफ़र करके अपने प्रयास में कि वो भाजपा को कैसे जिताने में कामयाब हों, इस तरह का षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जनता पर कि वो थोड़े वोटों से नहीं, हमें लोकसभा में 17,000 वोट से जिताया था। हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के उपचुनाव में कम से कम 35,000 वोटों से जीत होगी समाजवादी पार्टी। सांसद जी, बड़ा आरोप है आपका प्रशासन पर, तो क्या प्रशासन परिवर्तन करने की भी मांग आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि ये जिस स्तर पर उतरे हैं वो किसी भी तरह से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वाजिब नहीं है। आप